सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंगल एम्पायर के एम्परर पहुँच गए थे। जिलू सिटी का मास्टर और जो बैंक उन्हें रिसीव करते हैं। वे बातें शुरू करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जिलू सिटी का मास्टर मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स को आने का इशारा करता है। तभी वहाँ पर चारों तरफ से मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिलू सिटी के मास्टर ने तियान द एम्पायर को बिट्रे कर दिया था। उसने मार्शल सोल एम्पायर को ज्वाइन कर लिया था। उसी ने इस मीटिंग की खबर को लीक कर दिया था। वहाँ पर ब्लैक टाइगर टाइप चीफ और विंडसर टाइप के चीफ भी आ गए थे। बोर्ड मेंबर्स को जिलू सिटी के मास्टर पर गुस्सा आ रहा था। वे उसे गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं, आखिर क्या लेकर तुमने मास्टर सोल हॉल को अपना ईमान बेच दिया? क्यों तुमने मास्टर सोल हॉल को ज्वाइन कर लिया? जिलू सिटी का मास्टर खतरे वाली स्माइल करता और कहता है, इस दुनिया में हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। मेरा फ़ायदा इसी में था कि मैं मास्टर सोल हॉल को ज्वाइन कर लूँ। तुम सभी की अच्छा ये होगा कि तुम सब हमारे आगे सरेंडर कर दो। मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स और उनके सोल्जर्स तियान द एम्पायर और जिंगल एम्पायर पर अटैक कर देते हैं। बोर्ड मेंबर्स जो बैंक को बचाने लगते हैं, जबकि जिंगल एम्पायर के सोल्जर्स अपने एम्पायर को बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगते हैं। मार्शल सोल एम्पायर एडवांटेज में था। जिंगल एम्पायर के सोल्जर्स मार्शल हॉल के साथ फाइट कर रहे थे। मेन्स और ट्राइब का चीफ एक फॉर्मेशन बनाकर जू बैंक पर अटैक करते हैं, लेकिन बोर्ड मेंबर्स जू बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बायबोशा अपनी फर्नेस से सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। सभी बहादुरी से लड़ रहे थे। तभी एक सोल मास्टर पॉइजन का यूज़ करके तियान एम्पायर और जिंगल एम्पायर के सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। हर तरफ पॉइजन फैल गया था। उस पॉइजन से बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी सीनियर बोर्ड मेंबर अपनी पावर्स को यूज़ करके पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन तभी मिनसॉर टाइप का चीफ अपनी शॉट से उन्हें जान से मार देता है। दाइविसी और जुजुयान मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके एम्परर के लिए रास्ता बना रहे थे। ब्लैक टाइगर टाइप का चीफ अपने डिसाइपल्स के साथ उन पर अटैक कर देता है। उनके बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। मार्शल एम्पायर अपने साथ एडर हॉल के सेवेंथ फ्लेमैन ग्रैंड एक्सॉर्सिस्ट को भी लेकर आए थे, जो कि आराम से इस फाइट का मज़ा ले रहे थे। बोर्ड मेंबर्स जूबैंग को यहाँ से जाने का कह रहे थे, लेकिन जूबैंग मना करता और कहता है, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागूंगा। हम सभी आखिरी सांस तक इनसे फाइट करेंगे। सभी बहादुरी से मार्शल एम्पायर का सामना कर रहे थे, लेकिन तभी स्टैन फ्लेमन भी एक्शन लेने लगते हैं। वे अपनी ड्रैगन स्टिक से बैबोशा के फर्नेस पर अटैक करते हैं, जिससे उस फर्नेस पर क्रैक आ जाता है। उनके इस अटैक का वेट 10,000 जन से भी ज़्यादा था। बैबोशा की हालत ख़राब हो जाती है। दाइविसी और जुजुयान ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ के साथ फाइट कर रहे थे। उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे सभी बाहर निकलने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। एम्परर उनको कमांड देता है, जिसके बाद सभी मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स पर टूट पड़ते हैं। हुइलिना का भाई जिंगल एम्पायर के जनरल की गर्दन काट देता है और उसे वही ख़त्म कर देता है। सेवंथ फ्लेमेन अब इस फाइट से बोर हो गए थे। वे अब उन सभी को एक साथ ख़त्म करने के लिए अपने कोलाइड ड्रैगन स्टिक से अटैक कर देते हैं, जिस वजह से बैबोशा का फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी सोल्जर्स फिर से फाइट करने लगते हैं। दाइविसी और जुजियान मार्शल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके फिर से फाइट बैक करते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर टाइप का चीफ उन्हें प्रिजन में कैद कर देता है। हुलिना का भाई अपने मून ब्लेड से उन पर अटैक करता है। सेवन फ्लेमेन उन सभी पर अपना प्रेशर डालता है, जिससे उनमें से कोई भी मूव नहीं कर पाता, जिसके बाद वे
अपने कोलाइड ड्रैगन स्टिक पर ड्रैगन को लपेटकर उन सभी पर अटैक कर देते हैं। उनका यह अटैक ज़ूबैंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। सेवन फ्लेमन का अटैक सीधे जाकर नीचे किसी चीज़ पर टकराता है, जिससे वहाँ पर टन की आवाज़ आती है। सेवन फ्लेमन की स्टिक दूसरी तरफ दीवार में भिड़ जाती है। ज़ूबैंग को कुछ नहीं हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वहाँ से धूल हटती है, जिसके बाद हम वहाँ पर हाउतेनहैमर को देखते हैं। ग्रैंड एक्सोर्सिस्ट मास्टर का अटैक हाउतेनहैमर से टकराया था। हाउतेनहैमर को देख मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर की जान हलक में आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि तांग हाउ वापस आ गया है। विलेना का भाई सभी को छुपने कहता है। हाउतेनहैमर को देख तियानो एम्पायर के उन सभी की जान में जान आती है। सेवन फ्लेमैन हाउतेनहैमर के प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। वे कहते हैं क्या हाउतेन ट्राइब यहाँ आ गई है। अरे, ये बोर्ड मेंबर भी जिंदा है यार। मुझे लगा ये मर गया है। माय मिस्टेक। इसके बाद हम बहुत बड़े नीदर वाइट टाइगर को देखते हैं, जिसके पास विंग्स थे। वह जिंगल एम्पायर के एम्पर को ग्रीट करता है। भाई लोग, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, शेक सेवन डेविल्स यहाँ आ गए हैं। तभी वहाँ पर एक फिनिक्स आकर मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स पर मीटियोर्स की बारिश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्रेट ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उस सेक्रेट ड्रैगन के अंदर से गोल्डन लाइटिंग निकल रही थी। इसके बाद हम तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि फाउंटेन पर अपनी फाइटिंग पोज में खड़े थे। वे सभी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, मास्टर सोल एम्पायर, हम वापस आ गए हैं। उनकी यह एंट्री सच में बहुत ज़्यादा औसम थी, लेकिन तांग हाउ के आगे यह कुछ भी नहीं थी। तांग हाउ का तो अलग ही खौफ है। फाइनली शेक डेविल्स मेनलैंड में वापस आ गए हैं। अब यहाँ पर ज़बरदस्त बैटल होने वाली है। ज़ूबैंग अपने मास्टर को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिंगल एम्पायर के एम्परर दाइंबाई को देख बहुत खुश होते हैं। विलन कैशी को तांगसन पर गुस्सा आ रहा था। उनकी नज़र शव पर भी पड़ती है, जिसे देख वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन सेवन फ्लेमन को तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जियांग ऑस्कर सॉसेज लेकर ज़ूबैंग और एम्बर को दे देते हैं, ताकि उनकी बॉडी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर पाए। हुई ने का शेख तांगसन पर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन गॉड के डोमेन का यूज़ करके उसे उसकी औकात दिखा देता है। वे सभी अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके पास सेंचुरी मिलेनियम एयर की स्प्लिटरिंग थी, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे सभी बियाओ के पास नया रिंग्स देखकर और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन के पास चार चार सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिटरिंग थी, लेकिन सेवन फ्लेमन को अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे कहते हैं भले ही तुम्हारे पास गॉड किलर डोमेन है, 4 सेंचुरी मिलियन स्प्लिटरिंग है और साथ ही क्वीन मास्टर सोल भी है, लेकिन तुम अभी भी मुझे नहीं हरा सकते। मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग में वे सिर्फ सोल सेंट के लेवल पर ही पहुंच पाए हैं। लेकिन तांगसन के फ्रेंड्स इतने कम समय में एक ग्रेट सोल मास्टर बन गए थे। तांगसन सभी को सरेंडर करने कहता है, लेकिन सेवन फ्लेमैन अभी भी फुल कॉन्फिडेंट थे। वे कहते हैं तुम मेरे हाथ हो, इन्हें नहीं बचा पाओगे। तुम हाउतेन टाइप के डिसेंडेंट हो, इसलिए तुम मेरे हाथों मरोगे। तांगसन अपने फ्रेंड से बाकी के सोल मास्टर्स को हैंडल करने कहता है, जबकि वह खुद सेवन फ्लेमन के साथ फाइट करने चला जाता है। बियाओ आसमान से लाइटनिंग करने लगती है, जिससे एक ही झटके में बहुत सारे सोल मास्टर्स मारे जाते हैं। फैंग शॉट एनर्जी हुआ अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके फायर टॉर्नेडो बना लेते हैं, जिसके अंदर बहुत से सोल्जर्स जलकर राख हो जाते हैं। मोटो विंसर ट्राइब के चीफ के साथ फाइट करने लगता है। वह अपनी
एट सोल स्किल का यूज़ करके उन्हें चेन से पकड़ लेता है। दाएं वायोजिंग फ्यूजन स्किल का यूज़ करके ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ के साथ फाइट करने लगते हैं। उनका अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ब्लैक टाइगर ट्राइब का चीफ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। ऑस्कर हल्क के मार्शल आर्ट को कॉपी करके विलीना के आशिक के साथ फाइट करने लगता है। निंगरोंग रोंग सभी को सपोर्ट कर रही थी। तांगसन अपने हैमर से सेवन फ्लेमन पर अटैक कर देता है, जिसे सेवन फ्लेमन डॉज कर लेता है। विलीना का भाई सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ज़ीबेंग कहता है कि यान एम्पायर के सोल्जर्स मरने से नहीं डरते। वो सभी को फाइट बैक करने कहता है। जिंगल एम्पायर का एम्पायर भी फाइट करने लगता है और कहता है हम आखिरी सांस तक मार्शल एम्पायर से फाइट करेंगे। तांगसन सेवन फ्लेमन के साथ फाइट कर रहा था। वह अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके सेवन फ्लेमन के कोलाइड ड्रैगन स्टिक को सील कर देता है। सेवन फ्लेमन कहते हैं बच्चे, तुम मुझे अपनी सोल स्किल का यूज़ करके नहीं हरा सकते। तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल का यूज़ करके सेवन फ्लेमन पर अटैक करता है और कहता है मेरा गोल तुम्हारी सोल स्किल को डिसेबल करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे कोलाइड ड्रैगन स्टिक को सील करना है। इसके बाद तांगसन अपने हाथ एंड हैमर को यूज़ करता है। वह हाथ एंड डायनेक्ट स्ट्रीम का यूज़ करके सेवन फ्लेमन पर अटैक करता है। सेवन फ्लेमन अपनी कोलाइड ड्रैगन स्टिक को वापस लाते हैं और तांगसन के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। उनके बीच कॉम्बैट फाइट होने लगती है। तांगसन अपने अटैक से उन्हें सप्रेस करते जा रहा था। वह उनकी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहा था। तांगसन जानता था कि हाउतेन हैमर हर तरह की टूल सोल को सप्रेस कर सकता है। वह कंटिन्यू ग्रैंड एक्सोसिस्ट मास्टर पर अटैक करते जा रहा था। सेवन फ्लेमन को दिक्कत हो रही थी। वह कियान दोलियो की बात को याद करता है। कियान दोलियो ने सेवन फ्लेमन को जिलिसिटी का टास्क पूरा करने कहा था। सेवन फ्लेमन लंबे समय से एडर हॉल के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहा था। उसे फाइनली कुछ अलग करने को मिल रहा था, इसलिए वह फुल जोश में जिलिसिटी आ गया था। लेकिन यहाँ पर उसे कुत्ते की तरह धोया जा रहा है। वह गुस्से में आकर अपने स्टिक को बड़ा कर लेता है और तांगसन के साथ फाइट करने लगता है। उसके अटैक से तांगसन एक दीवार से भिड़ जाता है। सेवन फ्लेमन फिर से तांगसन पर अटैक करता है, लेकिन तांगसन उसे डॉज कर लेता है। दोनों के बीच तगड़ी फाइट चल रही थी। तांगसन के फ्रेंड्स ने अपर हैंड ले लिया था। मोटो ने विंस और टाइप के चीफ को चेन से पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर दी थी। ऑस्कर विलियना के भाई को अच्छी टक्कर दे रहा था। दाइम्बे और जुजिचिंग ने ब्लैक टाइगर के चीफ की हालत ख़राब कर दी थी। विलियना का भाई मौका देखकर ऑस्कर पर अटैक करने जाता है, लेकिन फेंग शाओटियन अपने गेल विंग्स का यूज़ करके उसे दूर कर देता है। वह अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल गेल वुल्फ सक्सेसिव चॉप का यूज़ करके विलियन के भाई को अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। यान एम्पायर स्कूल के बोर्ड मेंबर्स तांगसन और उसके फ्रेंड्स की पावर देख शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने कुछ सालों पहले देखा था वे सभी अब बड़े और पावरफुल हो गए हैं। दाइवारोजिंग अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके ब्लैक टाइगर के चीफ पर अटैक करते हैं। दाइविसी और जुजुयान दाइमुबाई और जुजिंग की पावर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इधर तांगसन और सेवन फ्लेमन फाइट कर रहे थे। सेवन फ्लेमन अपने कोलाइड ड्रैगन से तांगसन पर अटैक करते हैं। तांगसन अपने हैमर का यूज़ करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। तभी सेवन फ्लेमन अपनी कोलाइड ड्रैगन स्टिक को और बड़ा कर लेते हैं और तांगसन पर अटैक कर देते हैं। उनका अटैक तांगसन को हिट करता है। तभी सेवन फ्लेमन बाकी की बैटल्स को देखते हैं, जिसमें मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स बुरी तरह से हार रहे थे। वे उन्हें निकम्मा कहने लगते हैं और खुद सभी को हराने के लिए अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करते हैं। उनकी 9 सोल स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आसमान से एक बहुत बड़ा कोलाइड ड्रैगन स्टेक नीचे गिरने लगता है। सभी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। उनकी 9 सोल स्किल का नाम रिस्टोरेशन ऑफ ऑल बिंग्स था। तांगसन
उनके अटैक को देख स्माइल करता है और कहता है, मैं अपनी सोल पावर इसलिए बचा रखा था ताकि मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को काउंटर कर पाऊँ। तांगसन अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। तांगसन के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से गॉड्स विंग पर आ गए हो। सेंस फ्लेमैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तांगसन सी गॉड हार्ट की सब स्किल डायमंड डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके सेंस फ्लेमैन के 9 सोल स्किल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सी गॉड लाइट ने सेंस फ्लेमैन की डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तांगसन यहाँ भी नहीं रुकता। वो अपने ट्राइडेंट से सेंस फ्लेमैन पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे सेंस फ्लेमैन दीवारों को तोड़ते हुए दूर गिर जाते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं इस वेपन को तो सिर्फ सी गॉड का उत्तराधिकारी ही पकड़ सकता है। क्या तांगसन सी गॉड का हायर है? मोटू सभी को बताता है ब्रदर सान सी गॉड के हायर है। जुबैंग तांगसन का डिसिपल था। वह अपनी मास्टर की प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। विंसर टाइप का चीफ मैजिकल वेपन की पावर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मास्टर सोल एम्पायर के बाकी के सोल्जर्स सेंस फ्लेमैन को इतनी जल्दी हारता देख वहाँ से भागने लगते हैं। दामू और यूजिंग उन पर अटैक कर रहे थे। जीरो सिटी का मास्टर भी वहाँ से भाग रहा था, लेकिन ब्लैक टैग अटैक को चीफ उसे धक्का देता है, जिससे दामू और यूजिंग का अटैक उसे हिट करता है, जिसके बाद उसका खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। हुलिना का भाई हुलिना कैशी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वे दोनों मास्टर सोल हॉल पहुँचते हैं। हुलिना उनसे वहाँ के हालात पूछती है। वे हुलिना को सारी बात डिटेल में बताने लगते हैं। उसका भाई कहता है, हमारे 5 जनरल इंक्लूडिंग ग्रैंड एग्जॉसिस्ट मास्टर हैवी इंजर्ड हुए हैं। साथ ही 100 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं और कुछ लोग अपना होश खो बैठे हैं। सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ग्रैंड बियर मास्टर कहते हैं, सेंस फ्लेमैन आज तक नहीं हारे। असल में हुआ क्या है? हुलिना काशी कहता है, हम जीत के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन तभी वहाँ पर श्रेक 7 डबल्स आ गए और उन्होंने बाजी ही पलट कर रख दी। वह हुलिना को तांगसन के सी गॉड के हायर होने की बात भी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे तांगसन ने सेंस फ्लेमैन को हराया। हुलिना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे तांगसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहती है, तांगसन अब समय आ गया है सभी चीज़ों को क्लियर करने का। इसके बाद हम 7 फ्लेमैन को देखते हैं जो एल्डर हॉल पर जाते हैं। वे हेड फ्लेमैन से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वे अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए। कैंडोलियो उसे सांत्वना देता और कहता है, तुम बहुत इंजर्ड हो गए हो, तुम जाकर रेस्ट करो, फ्यूचर में तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे। सेंस फ्लेमैन भरोसा दिलाता है कि वह खुद अपना रिवेंज लेगा।